आज हम बात करेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूसीबीज के बारे में, जिसका दूसरा नाम प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी है, पीसीबी जिसको बुलाया जाता है। देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूजुअली मीट द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स और ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स। बैंकिंग का फंक्शन तो आपको पता ही है, पैसे उसमें लोग डिपॉजिट करते हैं और फिर वो लोगों को लोन्स भी देते हैं। लेकिन जो आज के हमारे यूसीबीज हैं, इनका जनरल काम क्या रहता है कि एक स्पेसिफिक टाइप और ग्रुप ऑफ मेंबर्स का के लिए वो काम करते हैं। वो पीपल जनरली या तो एक सर्टेन ट्रेड में होंगे, एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशन में होंगे, किसी किसी पर्टिकुलर व्यवसाय में होंगे, एक कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे, या एक लोकेलिटी को, छोटी सी लोकेलिटी है उसमें भी आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बन सकता है। तो ये स्पेसिफिक, देखिए जो हमारे बाकी कमर्शियल बैंक्स हैं वो तो ओपन टू ऑल है, राइट, लेकिन ये जो ये वाले हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल के लिए ही काम करते हैं। The Reserve Bank of India defines PCBs as a small-sized, cooperatively organized banking unit. RBI क्या कहता है डेफिनेशन में PCBs की, कि एक तो ये बैंकिंग यूनिट तो है, ये तो समझ में आ गया, छोटे साइज का है, छोटे स्केल का है और कोऑपरेटिवली ऑर्गेनाइज्ड है। आपको मालूम कोऑपरेटिव यूनिट्स क्या होते हैं? सारे मेंबर्स इकट्ठे आते हैं, वो सब मेंबर्स होते हैं, वो सब जॉइंट ओनर्स होते हैं, मिलके काम करते हैं, वैसे वाला। It is a small-sized cooperatively organized banking unit, समझे जी, which operate in metropolitan, urban and semi-urban centers. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ग्रामीण एरियाज में ही होंगे, मेट्रोपॉलिटन बड़े बड़े शहरों में भी हो सकते हैं, अर्बन सिटीज में भी हो सकते हैं, सेमी अर्बन एरियाज में भी हो सकते हैं, टू केटर मेनली टू द नीड्स ऑफ स्मॉल बोरोवर्स। लेकिन जो इनका उद्देश्य है वो स्मॉल बोरो, छोटी पूंजी वाले लोगों को मीट करते हैं ये बैंक्स, जैसे कि ओनर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिन्होंने लगाए हैं, उनको ये काम, उनके लिए काम करता है। रिटेल ट्रेडर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, हैं जी, और सैलरीड क्लास जिनकी आमदनी है, वो आमदनी वाली व्यवसाय वाली जो क्लास है, उनके लिए ये काम करते हैं। RBI grants licenses to cooperative banks based on certain entry point norms. कोऑपरेटिव बैंक चलाने का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है और उसने अपने कुछ कंडीशंस रखे हुए हैं, वो यूसीबी उसको मीट करेगा तो आरबीआई उसको लाइसेंस देगा। ये वाले जो नॉर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, आरबीआई ने रिवाइज किए थे अगस्त 2000 में, जिसमें उसने 4 कैटेगरीज बनाई हैं और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था जी पॉपुलेशन क्राइटेरिया के ऊपर उसने 4 कैटेगरीज बनाई हैं। ये नए नॉर्म्स क्या कहते हैं कि अगर तो पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, जिस सिटी टाउन में यूसीबी ने काम करना है, उस एरिया की पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ऊपर है तो उस यूसीबी को कम से कम 4 करोड़ का शेयर कैपिटल होना चाहिए और मेंबर्स 3000 मेंबर्स होने चाहिए। A minimum share capital of 4 crores and the membership of at least 3000 if the population is over 10 lakh. समझे जी, वेरी सिंपल। अगर उस एरिया की पॉपुलेशन 5 से 10 लाख है तो हमारे यूसीबी को मिनिमम शेयर कैपिटल कितना चाहिए? 2 करोड़, और उसको मेंबर्स कितने चाहिए? 2000 मेंबर्स होना चाहिए। पॉपुलेशन अगर 1 से 5 लाख है तो क्या होना चाहिए? तो शेयर कैपिटल होना चाहिए 1 करोड़, और शेयर कैपिटल 1 करोड़ और मेंबर्स 1500, 1500 मेंबर्स होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगर पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख है, अगर पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उस एरिया की, तो शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 25 लाख, और मेंबर्स कितने होने चाहिए? 500 मेंबर्स। तो आरबीआई ने ये कंडीशंस लिखे हैं, ये नॉर्म्स बताए हैं, तो यूसीबी को ये फुलफिल करने हैं पॉपुलेशन के बेस पर, तभी उसको आरबीआई से लाइसेंस मिलता है। न्यू यूसीबीज हैव टू अचीव द प्रिस्क्राइब्ड शेयर कैपिटल। कोई नया यूसीबी काम करने आ रहा है तो उसको आरबीआई के द्वारा बताया गया शेयर कैपिटल अचीव करना पड़ेगा और मेंबर्स भी उतने कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, तब उसको जो है लाइसेंस मिलता है। The urban cooperative banks are regulated or supervised by registrar of cooperative societies of the state concerned. जिस स्टेट में वो काम कर रहे हैं, उस स्टेट का आरसीएस, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं, वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करेंगे और सुपरवाइज भी करेंगे।
ठीक है, या सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज CRCS या RCS, इन दोनों में से कोई भी एक बॉडी जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट और सुपरवाइज करती है। Reserve Bank of India regulates and supervises the banking functions of UCBs and provisions of Banking Regulation Act 1949। जो RBI है वो भी UCB के सारे फंक्शन को रेगुलेट और सुपरवाइज करता है, जैसा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में मेंशन्ड है। उसके तहत उन कंडीशंस को देखते हुए RBI इनको सारा रेगुलेट करता है। विद इन RBI के अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट। उसको ये सारे फंक्शन दिए गए हैं कि भैया आपके इस डिपार्टमेंट ने यूसीबी के सारी फंक्शनिंग को देखना है। UCB अर्बन बैंक डिपार्टमेंट फंक्शंस इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद अदर रेगुलेटर्स RCS एंड CRCS। जैसा हमने पिछली स्लाइड में बताया कि RCS और CRCS अर्बन बैंक्स को मॉनिटर करता है, तो RBI इनके साथ मिलकर काम करता है और उनकी फंक्शनिंग को मॉनिटर करता है। The functions of the department are classified। इस डिपार्टमेंट के फंक्शंस रेगुलेटरी भी होते हैं, सुपरवाइजरी भी होते हैं और डेवलपमेंटल भी होते हैं। कैसे वो यूसीबीज काम कर रहे हैं, उनको कैसे मॉनिटर करना है और उनको आगे बढ़ावा भी कैसे देना है, ये सब काम ये डिपार्टमेंट करते हैं। RBI has been vested with the powers to issue license to UCBs under section 22 and 23 of the Banking Regulation Act to carry on banking business and to open new places of business। तो जो RBI ने इसको मॉनिटर करना है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 और 23 में विस्तार से दिया हुआ है कि कैसे इनको आपने लाइसेंस देना है, कैसे इनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करना है। RBI has grouped the UCBs under two tiers, Tier 1 and Tier 2, based on their branch network, area of operation and the level of deposits। देखिए उनकी कितनी ब्रांचेस हैं, वो कितना काम कर रहे हैं और उनके पास डिपॉजिट कितना है, उसको देखते हुए RBI ने इनको Tier 1 और Tier 2 कैटेगरी में डाला हुआ है। RBI has prescribed prudential norms in various areas, capital adequacy, loan advances, investment। उसने और भी बहुत सारी कंडीशंस रखी हुई हैं इनके कैपिटल एडिक्वेसी को देखते हुए, इनके लोन्स और एडवांसेस को देखते हुए, इनकी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए। तो ये सारा का सारा काम RBI के अंडर ही होता है। Banking Regulation Act 1949 provides for the submission of periodical returns by UCBs to RBI। Banking Regulation Act ऐसा कहता है कि समय समय पर पर्टिकुलर पीरियड्स पर यूसीबी को अपनी पीरियोडिकल रिटर्न्स जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी RBI को। जैसे एक टीचर बताता है प्रिंसिपल को कि जी ये मेरी रिपोर्ट है, आपको हर महीने मिलेगी, उसी तरह से यूसीबी को समय समय पर RBI को सब कुछ सबमिट करना पड़ता है। Reserve Bank carries out on-site inspection and off-site surveillance of UCBs। रिजर्व बैंक वहां जाकर भी इंस्पेक्ट करता है ऑन साइट और ऑफ साइट बाहर से भी वो सारा का सारा सर्वेलेंस जो है यूसीबी का करता है। इट ऑल्सो इश्यूज डायरेक्शंस एंड ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस टू यूसीबीज। उसको सारी हिदायतें दी जाती हैं और काम कैसे करना है, अपना ऑपरेशन काम कैसे करना है वो सब भी बताता है। ऑल्सो टू स्ट्रीमलाइन द फंक्शनिंग एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, ताकि उसका जो विस्तार से काम है वो स्मूथली चलता रहे और जो डिपॉजिट जिन लोगों ने उस बैंक में किया है उनके जो हित हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। उनके हितों को देखते हुए ही सारा RBI काम करता है। RBI imparts training to the officials of UCBs to upskill their knowledge, skill and expertise। तो उनके जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं यूसीबी के, उनको RBI ट्रेनिंग भी देता है ताकि उनकी नॉलेज, उनका स्किल और एक्सपर्ट बना रहे। रिजर्व बैंक हैज एंटर्ड इनटू MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और बाकी के स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी फॉर हार्मोनाइजिंग ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन। ऐसा ना हो कि ये लोग आपस में ही लड़ने लग गए, RBI स्टेट गवर्नमेंट पर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर, RCS के साथ, ये सब नहीं हो, इसलिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ताकि ये आपस में मिलकर इनका रेगुलेशन और सुपरविजन करें। Now the circular instructions issued to UCB from time to time are placed in RBC's website। हम RBC की वेबसाइट पर इनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो आप देख सकते हैं। फॉर द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस, काम करने के लिए द बैंक हैज प्रिपेयर्ड ऑपरेशनल मैनुअल।
जब हम कोई नया गैजेट खरीदते हैं तो उसमें मैनुअल मिलता है ना, उसी तरह से उसने एक ऑपरेशन मैनुअल बनाया हुआ कि भैया आपने इस तरह से काम करना है। जॉब कार्ड इशू किए गए हैं, मैनुअल फॉर ऑन साइट इंस्पेक्शन ऑफ यूसीबीज दिया गया है, एंड इश्यूज इंटरनल सर्कुलर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसकी इंटरनल वर्किंग के लिए भी सर्कुलर जो है आरबीआई इशू करता रहता है समय समय पर। आज का हमारा आर्टिकल यही खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप कुछ भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।